गुड मॉर्निंग। हम लोग पीछे ये होमवर्क था आपका क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करना। आपने उसको सॉल्व किया भी होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि क्यूब रूट निकालना है नंबर का और उसको फ्रैक्शन कर दिया, बांट दिया है। जैसे 30, 48, 625, 30, 48, 625 है। इसी का क्यूब रूट निकालना है, लेकिन इसको निकालना है 3,375 इंटू 729 के रूप में बांट करके इसका क्यूब रूट निकालना है। यानी कि डायरेक्ट इसका क्यूब रूट ना निकाल करके ये जो दो पोर्शन दिया गया है, इस दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्विवेलेंट है। यानी कि 30,48,625 is the product of 3,375 and 729। तो अगर इस दोनों का क्यूब रूट निकल जाए और इस दोनों के क्यूब रूट का जो प्रोडक्ट होगा, क्यूब रूट का इस दोनों के क्यूब रूट का जो प्रोडक्ट होगा वही इसके क्यूब रूट का वैल्यू हो जाएगा। यानी कि क्यूब रूट निकालना है तो हम इसको क्यूब रूट के सिंबल के रूप में लिख लें और इसको भी हम क्यूब रूट के सिंबल के रूप में लिख लें। तो यहाँ पर 3375 है, इसका क्यूब रूट निकालना है तो आप 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, फिर ये 5 से डिविजिबल है, फिर ये 5 से डिविजिबल है। यानी कि ये आ रहा है आपको किस रूप में? तो ये आ रहा है 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 के रूप में, ये 3,375। फिर अगेन 729 है तो ये 3 से डिविजिबल है, 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 ये 3 से डिविजिबल है। यानी कि 729 जो है वो 3 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3 है। अब इसका क्यूब रूट निकाल लें तो आपको ये 3 सारे पावर 3 को लेके रिमूव हट जाएगा तो बचेगा 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। देख रहे हैं, ये आपका इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 135। यानी कि 30,48,625 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 135। तो इस रूप में इसको दो परफेक्ट क्यूब के प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है नंबर को, और जो दो परफेक्ट क्यूब के प्रोडक्ट के रूप में उस दोनों नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे और दोनों नंबर के क्यूब रूट का जो प्रोडक्ट होगा, जैसे 135 आया, वो इस 30,48,625 का भी क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। तो इस आधार पर आप जो प्रोडक्ट के रूप में है उसका आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है। जो नंबर गिवन है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है। हमें उसका क्यूब रूट निकाल के और ये देखना है कि उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या है। तो क्यूब रूट के यूनिट डिजिट को देखना है कि उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है। उस यूनिट डिजिट के बारे में हमको जानना है। तो यूनिट डिजिट, तो हम इसका एक तरीका है कि हम उसका डायरेक्ट क्यूब रूट निकाल लें। क्योंकि यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर पूछ रहा है, तो यूनिट हम उसका क्यूब रूट निकाल लें।
इसको मिटा रहा हूँ। अब आप क्यूब रूट निकालिए जो गिवन नंबर है। अब जैसे यहाँ पर है 2,26,981, 2,26,981, इसका जो क्यूब रूट होगा उस क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये यूनिट डिजिट पूछा जाता है। तो 2,26,981 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। अब ये कितना से डिविजिबल होगा ये आपको देखना। ये किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं डिविजिबल है, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 से नहीं है, 8 से शायद ये नहीं है, 9 से, 10 से नहीं है। तो इसको हम देखेंगे कि ये फाइनली किससे डिविजिबल है ये। तो 2, 2, 6, 9, 8, 1 7 टाइम्स में डिविजिबल है क्या? जैसे 31 से भी डिविजिबल नहीं है। तो इसके लिए एक चार्ट हम तैयार कर ले पहले। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ये 2 to 4 to 6 डिजिट है। तो 6 डिजिट में जब नंबर है तो 6 डिजिट में कितने डिजिट का प्रोडक्ट जो होगा वो 6 डिजिट में आएगा। तो कम से कम वो नंबर 2 डिजिट में होना चाहिए। तो 2 डिजिट में वो नंबर हो तो 11 का क्यूब आप निकाल सकते हैं, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, इस आधार पर भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते हैं कि कितना से आखिर ये डिविजिबल है। 22, 69, 81, ये 19 से भी डिविजिबल नहीं है, 19 से डिविजिबल नहीं है, 19 गुना 38, 19 गुना 7।
इसका तो परफेक्ट क्यूब रूट निकल नहीं रहा है। 22, 69, 81 इसका परफेक्ट क्यूब शायद ये परफेक्ट क्यूब नंबर। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये परफेक्ट क्यूब नंबर पॉसिबिलिटी संभवतः नहीं है कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। परफेक्ट क्यूब नंबर के रूप में नहीं आ रहा है। बाकी आप 13, 8, 24 का परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं। ये 3 से डिविजिबल है। थ्री से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। यहाँ पर 3 पेयर में है, 2 पेयर में है, 2 पेयर में है और फिर 2 पेयर में है। यानी कि ये 3 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 के रूप में ये नंबर आ रहा है। कौन? 13, 8, 24। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 24 आ रहा है। 24 का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 4। तो इस आधार पर हम इसको निकाल सकते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट हुआ इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 1 है। इसी हिसाब से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि इसका 10th डिजिट निकालना है। जैसे इसी 13,824 के क्यूब रूट का 10th डिजिट क्या होगा? तो इसका 10th डिजिट 2 हो जाएगा। 1st डिजिट इसका क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। उस आधार पर हाँ, इसके लिए हम अगर देखें, अगर शॉर्टकट मेथड के हिसाब से हम देखते हैं तो आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे यहाँ 22, 69, 81 है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है नहीं। अब जैसे यहाँ 4 है तो 4 किसके यूनिट डिजिट पाता है? 1 का क्यूब हो जाता है 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। 2 का पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। 3 का पावर 3 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। तो यूनिट डिजिट 7 आया। 4 का पावर 3 4 इंटू 4 इंटू 4 64 यूनिट डिजिट ये सब आ रहा है। 5 का पावर 3 आपका आ जाएगा 125 यूनिट डिजिट। 6 का पावर 3 216। 7 का पावर 3 343। 8 का पावर 3 512। 9 का पावर 3 729। इस डिजिट के आधार पर आप कैलकुलेट कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अब आप देखिएगा तो जिसका यूनिट डिजिट 1 होता है उसका क्यूब का भी यूनिट डिजिट 1 होता है। यानी कि यूनिट डिजिट 1 है तो परफेक्ट क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। यहाँ यूनिट डिजिट पर अलग अलग डिफरेंट डिजिट आ रहा है। यहाँ 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9 यानी कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है और 9 आ रहा है। कोई भी फ्रॉम 1 to 9 कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा और इसका यूनिट डिजिट 1 है तो 1 यूनिट डिजिट उसका आएगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा।
अब ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं उससे मतलब हम नहीं रखते हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट है। तो यहाँ पर 2, 2, 6, 9, 8, 1 है ना, का जो यूनिट डिजिट होगा क्यूब रूट का वो क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13824, 13824। अब देखिए 4 आ रहा है तो 4 यहाँ आ रहा है, और 4 जिस नंबर का यूनिट डिजिट 4 होगा उसका क्यूब रूट का भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। जैसे थर्ड है 5,71,787, 5,71,787। अब इसका यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये नंबर है। और इस नंबर का क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट जिस नंबर का यूनिट डिजिट 7 होगा उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। ये 3 आ रहा है। 7 वाले के लिए 3 आ जाएगा, ये आप देख रहे हैं। बाकी 7 वाले के लिए और कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन 3 होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है 17, 56, 16, 17, 56, 16 है। अब यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, 6, तो 6 लास्ट में आ रहा है नंबर के, तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट भी क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन 6 होगा। तो आपका आंसर जो है, इसका आंसर भी गलत दिया गया है। ये 6 दिया गया है थर्ड का आंसर। ये 7 दिया गया है। 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट 3 आता है। यहाँ यूनिट डिजिट 6 है, तो यूनिट डिजिट 6 वाले के लिए क्या होगा, 6 होगा। यूनिट डिजिट 7 वाले के लिए क्या होगा, 3 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट 1, 4, 3, 6 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस आधार पर इसको निकालेंगे। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपको क्यूब रूट निकालना है। जो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है उसका करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस तक आपको क्यूब रूट निकालना है, जिसमें आपको बुक में 1 से लेकर के और 99 तक, फ्रॉम 1 to 99 सभी न संख्याओं का क्यूब रूट जो है वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट 2 डिजिट तक दिया गया है। उस आधार पर आपको निकालना है। तो यहाँ पर उसके आधार पर जैसे यहाँ 7 दिया गया है, तो 7 का क्यूब रूट आपको एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट के आधार पर 7 का क्यूब रूट आपको मिल जाएगा कितना, 1.913 ये दिया गया है। फिर यहाँ पर 70 दिया गया है, तो चार्ट के आधार पर ही इसका सॉल्यूशन निकालना है। आप देख लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपको चार्ट दिया गया है। जैसे यहाँ x दिया गया है, x के बाद दिया गया है x का क्यूब रूट, फिर एक चार्ट दिया गया है 10x का क्यूब रूट, फिर इसके बाद एक चार्ट दिया गया है 100x का क्यूब रूट, 100x का क्यूब रूट। अब जैसे यहाँ हम 4 लेते हैं, तो 4 का क्यूब रूट जो है वो आपके चार्ट में दिया गया है 1.587, 1.587। फिर 4 का 10x में जो वैल्यू दिया गया है वो आप देखिएगा, तो आपको दिया गया है 3.420, 3.420। और 100x में जो दिया गया है क्यूब रूट वो दिया गया है 7.368, 7.368। यानी कि x का जो क्यूब रूट है, यानी कि ये वैल्यू आ गया 4 का क्यूब रूट आपका आ गया कितना, x के जगह पर 4 का वैल्यू डाले तो 1.587 आ गया। यहाँ
ये x है, यहाँ रूट में दिया गया है 10x, यानी कि 3 10 इंटू x का वैल्यू 4 है तो 4, यानी कि 40 का क्यूब रूट निकालना। तो ये 40 का क्यूब रूट जो हो गया वो 10 तो है ही, 10x है तो, और यहाँ पर आपको ये 10 इंटू x के जगह पर 4 डालें तो 40 हो गया। तो 40 का क्यूब रूट जो हो गया वो आपको कितना आ गया, 3.420 आ गया। तो इस आधार पर 7 है तो 7 का वैल्यू दिया गया है, तो 70 का वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो ये 10 आपको है तो 10 के लिए वैल्यू आ जाएगा, 10 का वैल्यू कितना है तो 10 का वैल्यू 2.150 है, 10 का वैल्यू 2.154 है, और इंटू 4 का वैल्यू आ गया 1.587, ये आ गया। अब 10 का ये क्यूब रूट निकल गया आपका, ये चिन्ह नहीं होगा, इस दोनों का 2.15 उस आधार पर जब आप 40 का निकालते हैं तो 40 के लिए आपका जो वैल्यू आ जाएगा तो 40 का वैल्यू आ जाएगा आपको 3.418 आ रहा है। 3 प्लस तक एग्जैक्ट निकालना है तो ये आपका आ जाएगा 3.418 जब आप इसका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तब। तो 10 इंटू 4 कर दिए तो 10 का क्यूब रूट आपके बुक में अवेलेबल है और 4 का निकल जाएगा। इस आधार पर इसको चार्ट से बनाना है, चार्ट देख करके ही बनाना है, ये इतना इम्पोर्टेंस की बात नहीं है। आप सिर्फ क्यूब रूट में मैंने पहले दिन बतलाया कि नंबर का क्यूब निकालना है, एक तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन से और दूसरा आपको क्यूब रूट निकालना है, क्यूब निकालना है जो आप कॉलम मेथड से निकालते हैं। दूसरा क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नंबर का क्यूब रूट निकालिए। फिर उसमें व्हाट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट क्यूब, और व्हाट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट प्रोडक्ट कोशिएंट बिकम अ परफेक्ट क्यूब। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स पर आपको इसका काम कर लेना। बाकी आगे हम लोग चलेंगे, फिर स्कूल खुल रहा है तो उसमें बाकी चर्चा होगी। आगे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ गए थे, उसमें 6.6 चैप्टर हम लोग पढ़े थे। अब अलजेब्रा में ही फैक्टराइजेशन था, जो फैक्टराइजेशन आपका वो 7.4 तक संभवतः 7.5 तक शायद हो गया था, नहीं फैक्टराइजेशन आपका हो गया था, कंप्लीट हुआ था या नहीं ये देखना पड़ेगा, बाकी था 7.5 तक संभवतः हो गया। हाँ 7.5 तक हो गया, तो 7.6 से हम लोग फैक्टराइजेशन का काम जो है वो शुरू करेंगे। 7.6, 7.7, 7.8 है ना, और 7.9 ये 4 फैक्टराइजेशन बचा हुआ है। तो उसको हम लोग अगले क्लास से जो है हम लोग उस फैक्टराइजेशन की तरफ चलेंगे और उस फैक्टराइजेशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे।
तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और फैक्टराइजेशन को थोड़ा सेल्फ स्टडी के तौर पर देख के आइए। तो फिर 7.5 से हम लोग जो है 7.5 तो हो गया है जहाँ तक मुझे स्मरण है। 7.6 से हम लोग जो है उस फैक्टराइजेशन का काम जो है शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।